अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? बनाना। मतलब कोई चीज पहले मैग्नेट ना हो लेकिन बाद में उसको मैग्नेट बनाया जाए तो उसको नाम देते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का। इंड्यूस का मतलब है बनाना, प्रोड्यूस करना, पैदा करना। मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो कहते हैं मैग्नेटिज्म हमारे पास इसी चीज को बता रहा है। कहते हैं कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, लाइक हमारे पास लोहा हो गया या स्टील हो गया, इनको मैग्नेट बनाया जा सकता है। ये पहले मैग्नेट नहीं होते लेकिन इनको मैग्नेट बनाया जा सकता है। इनको मैग्नेट बनाने के अमल को हम नाम क्या देते हैं? मैग्नेटाइजेशन का। लाइक हमारे पास बच्चे ये कोई एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी मैग्नेट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको इस मैग्नेट के पास लेके आते हो तो ये भी मटेरियल क्या हो जाता है? मैग्नेट हो जाता है। इसकी भी एक साइड जो साउथ है, दूसरी नॉर्थ बन जाती है। और किस तरह से बनती है बच्चे? ऑपोजिट पोल्स हमेशा बनते हैं। अगर इस मैग्नेट के इस वाली साइड पे इसके पास लेके आएंगे तो इस मटेरियल की ये वाली जो साइड होगी, अगर ये नॉर्थ है तो ये वाली साइड इसकी साउथ बन जाएगी और दूसरी नॉर्थ बनेगी। तो ये मटेरियल जो पहले मैग्नेट नहीं था उसको मैग्नेट बनाना, उसको हम कहते हैं इंड्यूस करवा रहे होते हैं, उसको इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहते हैं कि आपने बनवाई है, आपने बनाया उसको मैग्नेट। तो इस बनाने के अमल को हम नाम देते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो आपने यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है, ये डेफिनेशन करनी है कि मैग्नेटिक मटेरियल मतलब लोहे या स्टील को मैग्नेट बनाया जा सकता है, इसी को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। कहते हैं इसको ना, इससे एक सरगर्मी की मदद से ना समझने की तरफ आते हैं कि किस तरह से आप किसी मटेरियल को मैग्नेट बना सकते हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे ना ये एक मैग्नेटिक कंपस है। मैग्नेटिक कंपस एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा आला होता है जिसकी मदद से ना आप किसी भी मटेरियल को पता करते हैं कि उसकी मैग्नेट है, अगर है तो कौन सी उसकी साइड है, नॉर्थ है या साउथ है। तो ये बेसिकली एक मैग्नेटिक कंपस मैग्नेट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ये एक मैग्नेटिक कंपस है, इसमें ना ये एक नीडल लगी होती है, एक सुई होती है, इसकी एक साइड रेड होती है, दूसरी साइड इसकी ब्लू होती है। रेड का मतलब है ये नॉर्थ साइड है, ब्लू का मतलब है इसकी साउथ साइड है। कहते हैं आप क्या करें, एक टेबल के ऊपर, एक मेज के ऊपर ना एक मैग्नेट रखें, एक बार मैग्नेट रखें। बार मैग्नेट क्या होता है बच्चे? इस तरह की एक रेक्टेंगुलर सी शेप का हमारे पास जो मैग्नेट होता है ना, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। रेक्टेंगल का मतलब है जिसकी ऑपोजिट साइड की लेंथ सेम होती है, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी, जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही ये होगी, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती है। कहते हैं आप टेबल के ऊपर एक बार मैग्नेट को रखें, आप क्या करें, इसके एक साइड पे इसका जो नॉर्थ पोल है ना, इसके पास लाके इस मैग्नेट को रखें। आप देखेंगे जो मैग्नेट की जो कंपास की ये ब्लू वाली साइड है ना, वो इस साइड पे आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है कि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर नॉर्थ साइड पे हमने ला के रखी तो इसकी ब्लू साइड इस साइड पे आ गई। इसी कंपास को इस साइड पे ला के रखेंगे तो अब ये इसकी साउथ है, तो इस नीडल की जो रेड वाली साइड है वो इस साइड पे आ जाएगी, मतलब इसको अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। हम लोगों ने ना ये पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑपोजिट मुखालिफ पोल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को कशिश की फोर्स होती है। इसलिए साउथ की तरफ कौन सा आ जाएगा? नॉर्थ, ठीक है। आप कहते हैं आप क्या करें, एक कील लेके ना, एक जो है लोहे का कील लेके इसको दरमियान में रख दो। तो हमारे पास आपने हील इस तरह से रखना है, ये इसकी जो चौड़ी साइड है ना, ये साउथ वाली साइड पे आ जाओ, जिसको निकेला है ना, इस साइड पे आप क्या करें, मैग्नेटिक कंपास को रख दें। आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो कंपास थी पहले भी रेड वाली साइड इसी साइड पे थी, बाद में भी ये रेड की जो नीडल है ना, इसकी ये जो सुई है, इसकी रेड वाली साइड यही साइड होगी। कहते हैं हमारे पास, हम देखने में क्या आता है कि बच्चे जैसे ही आप कील को दरमियान में रखते हो ना, तो ये जो कील की ये वाली साइड होगी ना, अगर ये साउथ है तो हमारे पास ये क्या करते हैं, कील की जो अपनी वाली साइड होती है ना उसको नॉर्थ बना लेती है और जो दूर वाली साइड होती है उसको साउथ हो जाती है। इसके साउथ होने की वजह से ये कंपास की जो रेड वाली लाइन होगी वो इसके साथ होगी, क्योंकि ऑपोजिट जो मुखालिफ पोल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कशिश में आते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं, ये जो हमने सरगर्मी की कि हमने दरमियान में कील ला के रख दिया, इससे हुआ क्या कि जो मैग्नेट का साउथ वाला है ना, वो क्या करता है, अपने जो साथ वाला करीबी वाला सिरा है ना, वहां पे नॉर्थ बना देता है, और जो दूर वाला सिरा होगा उसको क्या बना देगा? साउथ होगा। इसलिए जो नीडल है कंपास की, ये जो सुई है, वो रेड वाली जो होती है ना, जो नॉर्थ होगी वो साउथ की तरफ होगी। तो यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि जो दूर वाला सिरा होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, वो अच्छा, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा उसने कंट्राडिक्शन कर दिया, उस वो सारी चीज़ को ना इसके हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने नॉर्थ वाली साइड पे लेके आए तो असल मैग्नेट के नॉर्थ पोल ने, आपने यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास असल मैग्नेट के साउथ पोल ने, यहाँ पे असल मैग्नेट का कौन सी साइड थी? साउथ पोल थी, ठीक है। तो साउथ पोल ने क्या किया है, कील का कौन सा सिरा अपनी तरफ किया है, मतलब कील के साइड को किस नॉर्थ पोल बना दिया, तो यहाँ पे कौन सा उसमें पोल बना दिया? नॉर्थ। और जो दूर वाला सिरा होगा वहां पे उसने कौन सा पोल बना दिया? वहां पे उसने साउथ पोल बना दिया। इसलिए जो कंपास का हमारे पास रेड वाला है, जो नॉर्थ वाला है, वो इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसलिए हम कह देंगे कि हमारे पास कंपास का जो हमारे पास कह लेंगे जो नॉर्थ वाला पोल है वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, कशिश में आ जाएगा। अच्छा, ये लाइन काटते हैं क्योंकि ये ना उसी को कंफ्यूज कर रहा है।
कि आपके पास सीधी उसने ठीक लाइन नहीं लिखी, इसमें गलती है, ठीक है। तो आपको ये मैंने कटिंग करवा दी है इस डायग्राम के हिसाब से। तो आसान अल्फाज में ये याद रखिएगा कि अगर आप मैग्नेट के पास कोई चीज़ ले आते हैं तो वो क्या करती है, उस चीज़ को भी मैग्नेट बना देगी। जिस भी पोल के पास लेके आएंगे वो अपनी जो साइड वाली होगी सिरा, उसके ऊपर ऑपोजिट मुखालिफ पोल बना देगा। अगर ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ बना देगा, और दूसरे वाले सिरे को क्या बना देगा, साउथ। इसलिए मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहता है। कहते हैं अगर ये मैग्नेट हम यहाँ से उठा के दूर ले जाएं, मुझे यहाँ से उठा के दूर ले जाएंगे तो ये जो मैग्नेट बना होगा ये खत्म हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो कहते हैं जब असल मैग्नेट को वहां से उठा लिया जाता है तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब ये मैग्नेट नहीं रहता। तो आपने इस सारे में याद क्या करना है, आपने इसमें मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन करनी है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना तो फिर वो आपसे ये कहेगा कि आप इसको एक सरगर्मी की मदद से वजाहत करें। तो यहाँ से फिर आपको ये सरगर्मी सारी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी लाइन की ठीक करवा दिया है कि इसको ना डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि ये नॉर्थ बन जाएगा, मुखालिफ पोल्स बनते हैं। मतलब अगर आप उसको साउथ के पास रखेंगे ना तो साउथ क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्थ बना लेगा, और दूसरा ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इसलिए जो कंपास की रेड वाली लाइन है वो साउथ की तरफ होती है, ठीक है। आगे हमारे पास एक अभी मैंने बात की कि जैसे अगर आप इस मैग्नेट को हटा दोगे तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पे ना दो डेफिनेशंस जो है, तरीफें जो है वो मुतारिफ करवाई गई हैं। एक है आरसी और एक है मुस्तकिल। आरसी मैग्नेट्स कौन से होते हैं और मुस्तकिल मैग्नेट्स कौन से होते हैं? मतलब आरसी मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो वक्ती होते हैं, और मुस्तकिल जो होते हैं जो परमानेंट, जो रहते हैं लंबे अरसे के लिए, ठीक है। तो कहते हैं आरसी मैग्नेट्स वो होते हैं जिनको अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में वो मैग्नेट बनते हैं, और जैसे ही हमने जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी होती है अगर वो ख़त्म कर दे जाए तो वो भी मैग्नेट नहीं रहते, वो भी मैग्नेटिज्म खो देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा था कि ये कील था, आप इसको मैग्नेट के पास लेके आए, मतलब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड दी, मैग्नेट के पास लेके आए तो ये मैग्नेट बना। अगर इस मैग्नेट को उठा के दूर ले जाएंगे तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा। तो इसको हम नाम देंगे आरसी मैग्नेट का, कि आरसी मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं अगर इनको बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड दें तो ये काम करते हैं। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर दोगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पीछे अगली लाइन काट दीजिएगा, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास आगे कहते हैं मिसाल क्या है हमारे पास आरसी मैग्नेट की। आरसी मैग्नेट की मिसाल वो यहाँ पे नीचे दे रहा है। कहते हैं एक तो नरम लोहा होता है, बच्चे नरम लोहा ऐसा होता है कि जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देते हो तो वो मैग्नेट बन जाता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड खत्म करते हैं तो वो मैग्नेट नहीं रहता। इसके अलावा कहते हैं पेपर क्लिप्स है, ऑफिस पिन्स हैं, या फिर लोहे के कील, ये तीन हमारे पास आपको एग्जाम्पल में दी गई है उसने। क्या पेपर क्लिप आपको दिया हुआ है, ये अक्सर क्लिप बोर्ड में ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेपर्स को कह लें कि अटैच करवाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास पिन्स एंड जो नोटिस बोर्ड में अक्सर देखा होगा ऑफिस में या कॉलेज में लगी होती हैं पेपर को लगाने के लिए। इसके अलावा ये आपने कीज वगैरह देखे होंगे, तो ये सारी इन्हीं की बातें कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में दो लफ्जों का मजमूआ है। एक इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी करंट, मैग्नेट्स मीन मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको जब करंट दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो तब वो मैग्नेट बन जाते हैं। तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी आरसी मैग्नेट है। मैंने आपको यही बात की है कि जब इनको करंट या इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तब ये मैग्नेट बनते हैं, तो ये इसलिए आगे आरसी मैग्नेट है। ये वाली लाइन भी आप काट दीजिएगा, ठीक है। आपने इस सारे में अब याद क्या करना है, आपने इसमें आरसी मैग्नेट्स की डेफिनेशन, ये पहली तारीफ इसकी है, और इसमें से कोई एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेहतर है यही कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे पास क्या है, आरसी मैग्नेट्स। इसके अलावा पेपर क्लिप्स हैं, लोहे की कील है, ऑफिस पिन्स हैं। अब मुस्तकिल मैग्नेट्स क्या होते हैं? मुझे कहते हैं मुस्तकिल मैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो मुस्तकिल, जो अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बाहर से देते हो तो वो मैग्नेट अगर एक दफ़ा बन जाए तो वो मैग्नेट ख़त्म करने पे या हटाने पे वो मैग्नेट ही रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। कहते हैं ये कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं और खुद भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास कह लें निकल है, कोबाल्ट है, स्टील है, ये सारे जो है ना ये हमारे पास एक ताकतवर मैग्नेट्स हैं। अगर ये एक दफ़ा बन जाए तो ये दोबारा मैग्नेट ही रहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड खत्म करने पे ये मैग्नेट कह लें इनकी मैग्नेटिक खसूसियात जो है वो खत्म नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि दोनों में फ़र्क लिखे आरसी और मुस्तकिल मैग्नेट्स में। तो आरसी की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन, और यहाँ से कोई एक मिसाल कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कर लीजिएगा। इसी तरह से मुस्तकिल मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो अपनी खसूसियात को बरकरार रखते हैं, मतलब एक दफ़ा मैग्नेट बन जाए तो वो मैग्नेट ही रखते हैं, ठीक है। इससे मिसाल में निकल या कोबाल्ट कर लीजिएगा। इसी चीज़ को एक समझाने के लिए ना बच्चे वो यहाँ पे एक मिसाल दे रहा है। कहता है एक सरगर्मी है, एक टीचर क्या करे, बच्चों का ग्रुप बना दे और उसको ना क्या करे, एक इस तरह का बच्चों को परमानेंट मैग्नेट दे, एक बार मैग्नेट दे। बार मैग्नेट इस तरह का एक मैग्नेट दिया हुआ, कहते हैं उस मैग्नेट को क्या करें, उसके रुख में बांध दे, मतलब उसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से लंबा करके ना यहाँ पे दरमियान से बांध दे।
आप कहते हैं अब क्या करें, किसी एक सिरे पे एक लोहे का कील लें, लोहे का कील करके जो एक उसकी जो चिपटी साइड है वो यहाँ पे इसके साथ लगा दें। क्या वो इसके साथ चिपक जाएगा? ऑफ कोर्स बच्चे वो इसके साथ चिपक जाएगा। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक लोहे की कील का चिपटा सिरा, चिपटा सिरा का मतलब है जहाँ से वो चौड़ा है, उसको किसी दूसरे किसी सिरे के साथ, इस साइड पे या इस साइड पे, मतलब एक साइड पे मैंने उसको क्या कर दिया, उसके साथ छुआ, टच किया, कशिश की वजह से ये जो होगा ये इसके साथ चिमट जाएगा। चिमट क्यों जाएगा बच्चे? अगर ये साउथ है ना, जैसे मैं इसको इसके साथ लेके आऊंगी तो ये इसके कील का ये वाला जो साइड है ना ये नॉर्थ बन जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, ये साउथ हो जाएगी। मतलब ये मैग्नेट बन जाएगा, इंड्यूस मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं अब क्या करें, एक और कील को इसके पास लेके आओ, क्या ये भी इसके साथ चिमट जाएगा बच्चे? अगर ये मैग्नेट बन गया तो ये कील इसके साथ आएगा तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा। अगर ये साउथ है तो ये इसकी इस वाली साइड को क्या बना देगा, नॉर्थ बना देगा, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। एक और कील लेके आएंगे, ये मैग्नेट है तो ये भी इसके साथ चिमट जाएगा। तो कहते हैं इस तरह से ना आपके पास एक लड़ी सी बनती जाएगी। तो यहाँ से ये कहते हैं कि हाँ ये चिमटते जाएंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कील जो है वो बजाते खुद मैग्नेट हो गया, अब उसने नीचे वाले को भी मैग्नेट बना दिया। एक और लगाएंगे तो वो भी, ये अगर साउथ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा और नीचे वाला साउथ एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ना एक लड़ी बनती जाएगी। कहते हैं अब क्या करें, दूसरे सिरे पे ये आपने किसकी ली है, या आपने आयरन की ली है, मतलब कह लें कि हमारे पास लोहे की कील्स ली हैं। अब कहते हैं दूसरी साइड पे आप क्या करें, स्टील की लें। स्टील की आपने ली, एक ली तो ये मैग्नेट बन गई, जैसे ही आपने दूसरी लगाई तो वो भी मैग्नेट बन गई। तो ये हमारे पास इस तरह से, ये नॉर्थ है ये साउथ आ जाएगा और ये हमारे पास ऑपोजिट पोल बना देगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। इसके साथ आप दूसरी लेंगे तो ये हमारे पास इसकी ये साइड साउथ बन जाएगी और नीचे वाली इसके नॉर्थ, मतलब ऑपोजिट बनेंगे पोल्स। ठीक है, मुखालिफ पोल्स बनेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, इस तरह से एक लड़ी बन जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पे ये क्या करें, मैग्नेट के दूसरे सिरे के साथ स्टील के कील को लड़ी की फॉर्म में लटका दें। अब कहते हैं अब क्या करो, यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ से इसको मतलब यहाँ से इसको पकड़ के ना यहाँ से हटा दूं। जैसे ही मैं इसको हटा दूंगी तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलना बंद हो जाएगी ना। तो कहते हैं जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलना बंद होगी तो इसके मैग्नेटिक खत्म हो जाएगी, तो ये सारी जो लड़ी है जो है ना ये टूट जाएगी। अब इसी तरह से इसको हटाएंगे तो क्या ये टूट जाएगी? से ये नहीं टूटेगी, क्योंकि हमने ऊपर ना मिसालों में पढ़ा था, हमने कहा था कि जो हमारे पास लोहा होता है, नरम लोहा, ये एक आरसी मैग्नेट है। ये अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड देना बंद कर देते ना तो ये मैग्नेट नहीं रहता। लेकिन जो हमारे पास कह लें कि स्टील होता है वो एक मुस्तकिल होता है, वो एक दफ़ा मैग्नेट बन जाए तो वो बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं जैसे ही आप इसको यहाँ से हटाएंगे ना तो ये सारी सारी लड़ी टूट जाएगी, क्योंकि ये मैग्नेट नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, तो ये सारी टूट जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से इसको हटाओगे तो ये इसी तरह लड़ी की फॉर्म में मौजूद रहेगा, क्योंकि एक दफ़ा मैग्नेट बन गया तो ये मैग्नेट ही रहते हैं, इसलिए वो आपस में चिपके रहते हैं। तो इसी चीज़ को कह रहे हैं, आप देखेंगे कि लोहे की जो कीलों की लड़ी है वो फ़ौरन टूट जाती है, क्योंकि वो तो आरसी थे। एक दफ़ा आपने उसको मैग्नेट से यहाँ से इससे हटाया, मैग्नेटिक फील्ड मिलना बंद हो गई, तो इसलिए वो सारे मैग्नेट नहीं रहेंगे, वो टूट जाएगी। लेकिन स्टील के कुछ देर जो है ना वो अपने साथ चिमटे रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट बन गए थे, वो आरजी नहीं थे, वो मुस्तकिल थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, हमारे पास इसी चीज़ को यहाँ से दिखाया हुआ है कि ये एक आपके पास मैग्नेट था, आपने इसके साथ एक ये आयरन है, मतलब ये लोहे की आपने कील लिया, तो जो हमारे पास जैसे आप इस कील को लगाएंगे ना तो ये मैग्नेट बन जाएगा। किस तरह से, अगर नॉर्थ के आपने मैग्नेट के साथ लगाया तो ये कील के साइड को साउथ बना देगा, दूसरी नॉर्थ हो जाएगा। अब ये मैग्नेट कील बन गया। मजीद कील इसके साथ लगाएंगे ना तो वो क्या करेगा, वो इसको भी मैग्नेट, ये मैग्नेट इसको भी मैग्नेट बना देगा। ये नॉर्थ है तो इसको साउथ बना देगा, दूसरे एंड को नॉर्थ बना देगा। इस तरह से आपके पास ना एक लड़ी बनती जाएगी, ऑपोजिट मुखालिफ पोल्स बनते जाएंगे। नॉर्थ साउथ को बना देगा और साउथ हमारे पास ये दूसरी साइड इसकी नॉर्थ हो जाएगी, आने वाले को फिर साउथ और नॉर्थ में बना देगा। दूसरी साइड पर वो कहते हैं क्या करें, आप ना स्टील के लें, यहाँ पे कील्स नहीं लिए बच्चे, यहाँ पे ना उसने पिंस ले लिए, यहाँ पे इसके साथ स्टील की पिंस लिए, क्लिप्स लिए। जैसे क्लिप्स को लगाएगा तो ये अगर साउथ के साथ है तो साउथ क्या करेगा, इनको मैग्नेट बना देगा, एक साइड नॉर्थ और दूसरी साउथ, मतलब अपने साथ वाली को नॉर्थ बनाएगा, अगर साउथ है तो ये नॉर्थ बना देगा, दूसरी साउथ बना देगा। साउथ क्या करेगा, आने वाली को फिर नॉर्थ बना देगा, नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह से ये क्लिप्स जो है ना ये आपस में अटैच होती है। अब कहते हैं इसको यहाँ से जो ऊपर से अटैच किया ना, इसको यहाँ से पकड़ के ना हटा दो और इसको भी यहाँ से पकड़ के हटा दो। जैसे ही आप इसको हटाना शुरू करोगे ना तो ये जो लड़ी है ना ये टूटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मैग्नेट आरसी है, ये उसी टाइम पे मैग्नेट होना बंद हो जाएगा, मतलब इसकी मैग्नेटिक खसूसियात है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे आप इसको हटाओगे ना तो वो लड़ी की फॉर्म में ही मौजूद रहेगी। लाइक ये देखिए, इसको यहाँ से हटाना शुरू किया है तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये लड़ी की फॉर्म में मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि आरसी और मुस्तकिल को आपने यहाँ से एक सरगर्मी की मदद से समझाने की कोशिश की है। तो ये सवाल आपके पास एक्सरसाइज में भी है, ये देखें, ये लिखा हुआ है मुख्तसर सवालात, आरजी और मुस्तकिल मैग्नेट्स क्या होते हैं, तो इसमें इनकी आपने तारीफें लिखनी है। तो यहाँ से आप उनकी तारीफें करेंगे, जो मैंने आपको मार्क भी करवाएंगे। बच्चे सरगर्मी
तो सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन बन ज़रूर सकता है कि सर गर्मी के ज़रिए वजाहत करें कि जो आयरन है वो हमारे पास एक आरसी मैग्नेट और स्टील हमारे पास एक मुस्तकिल मैग्नेट है। तो फिर आप उसमें लिखेंगे कि अगर यहाँ से इसको हटा दें तो ये टूट जाएगी और ये नहीं टूटेगी। सर गर्मी कर लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, मज़ीद आज के टॉपिक में मुझे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से लाजमी पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।